जय हिंद दोस्तों। तो आज रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज समझिए, रूस जो है यूक्रेन में हमला कर दिया है। रूस यूक्रेन में हमला कर दिया है और यूक्रेन में बहुत सारे यूक्रेन के सेनाओं को 137 जो सैनिक हैं यूक्रेन के, उनको मार गिराया है। यूक्रेन के आधे से अधिक जगहों पर वह आक्रमण सेनाओं से कर रहा है। यूक्रेन का साथ कौन दे रहा है और यूक्रेन के साथ कौन है, रूस के साथ कौन सा देश है, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं सबसे पहले समझते हैं कि अमेरिका किसके साथ है। अमेरिका किसी के साथ नहीं है। अमेरिका का बयान आया है, जो बाइडेन है वहाँ के राष्ट्रपति, उनका बयान आया है कि हम किसी के साथ नहीं हैं। हम रूस के सारे जितने भी रूस को सभी देश मदद करते हैं, हम सब पर प्रतिबंध लगा देंगे कि हम जितने भी देश से ये रूस व्यापार करता है हम उस पर सैंक्शन लगा देंगे। रूस के बैंकों, जितने भी अलग अलग देशों में रूस का बैंक है, बैंकों से पैसा आता है, हम अपने देश में चाहे सभी देशों में उसका बैंकों में सैंक्शन लगा देंगे, मैंने प्रतिबंध लगा देंगे। वह पैसा ना निकाल पाएगा, ना हथियार खरीद पाएगा, ना युद्ध करेगा। वो कहने का मतलब अमेरिका अपनी सेना नहीं यूक्रेन का साथ देगा। मतलब अमेरिका के कारण ही युद्ध शुरू हुआ है यूक्रेन के साथ। और अमेरिका क्या करना चाहता था, नाटो में यूक्रेन को शामिल करना चाहता था और शामिल नहीं किया है। और 30 जो नाटो के सदस्य हैं, यह भी यूक्रेन का साथ नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि यह नाटो में शामिल नहीं कर पाया है अमेरिका। और रूस जो है यूक्रेन को अपने साथ शामिल करना चाहता है और सभी देश इस युद्ध को रोकना चाहते हैं। मतलब कोई नहीं रोक पा रहा है। रूस जो पुतिन है वह नहीं सुन रहा है। पुतिन से पूछा जा रहा है कि आप युद्ध को रोक दीजिए, लेकिन नहीं सुन रहा है। पुतिन बोल रहा है कि हम युद्ध जो कर रहे हैं, हम बस जो हमारे सेपरेटिस्ट लोग हैं, सेपरेटिस्ट भाई लोग हैं, जो हमारे रूसी भाई लोग हैं यहाँ पे यूक्रेन में चले गए हैं, वो चाहते हैं कि हम रूस में मिल जाएं। तो वह रूस में मिलना चाहते हैं और रूस में जो सेपरेटिस्ट भाई लोग हैं वह रूस में मिलना चाहते हैं और रूस में हम उन्हीं को यूक्रेन में उनका देश देना चाहते हैं। यूक्रेन में उन्हीं को उनका देश बना कर देना चाहते हैं, जो कि सभी देश हमको रोक रहे हैं। रूस का बयान नहीं आया है, यूक्रेन का बयान आया है कि भारत के जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, यह बहुत सभी देशों के चहेते हैं। तो यह अगर यूक्रेन से रूस से बात कर लेंगे तो यह युद्ध को रोक सकते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री पुतिन से, मतलब रूस के प्रधानमंत्री से बात किए हैं। कल रात 25 मिनट तक बात हुआ उन लोगों का। तो इसमें उन्हीं को यही समझाए हैं कि आप लोगों का जो मैटर है आप लोग समझिए और आप लोग टेबल पे बैठ के बात करिए। युद्ध से किसी मामला का हल नहीं निकाला जा सकता। बोले हैं मोदी जी व्लादिमीर पुतिन से, जो रूस के राष्ट्रपति हैं, बोले हैं कि आप लोग टेबल पे बैठ के बातचीत कर लीजिए, जो भी मामला है आपस में समझ लीजिए, क्योंकि अगर आप लोग लड़ाई करेंगे तो यह तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। लेकिन अमेरिका युद्ध चाहता है। कहने का मतलब युद्ध चाहता है। वह रूस को ना युद्ध के लिए मना कर रहा है, ना यूक्रेन को समझने के मना कर रहा है, समझा रहा है। यूक्रेन के साथ अमेरिका का अच्छा दोस्ती है, लेकिन यूक्रेन को ना समझा रहा है, ना रूस को मना कर पा रहा है, लेकिन बस रूस के सैंक्शन को बंद कर रहा है, रूस पर प्रतिबंध लगा रहा है। इससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा, उससे कुछ नहीं होने वाला है। अगर यूक्रेन को बोल दे अमेरिका कि आप जाकर समझ लो, जो भी मैटर है आप भी समझ लो, तो दोनों आपस में बात करके युद्ध को विराम दे सकते हैं। लेकिन अमेरिका बस यूक्रेन के बॉर्डर पे अपने हॉस्पिटल फैसिलिटी और यूक्रेन को हथियार बेचने का काम कर रहा है। मतलब युद्ध को अमेरिका भड़का रहा है। बस उसको यूक्रेन को हथियार और हॉस्पिटल फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, ना कि युद्ध को विराम देने का काम कर रहा है। बस इससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। और फ्रांस भी रूस को मना किया है, बोला है कि अगर आप युद्ध को रोक दीजिए, नहीं तो इसका बुरा अंजाम होगा। तो बुरा अंजाम होगा मतलब देखिए, कहने का क्या मतलब है, फ्रांस भी युद्ध चाहता है। मैंने सभी देश जो हैं युद्ध चाहते हैं कि इन लोगों का युद्ध चले और हम लोग का हथियार बिके। सभी देश व्यापारी देश हैं, सभी लोग यही चाहते हैं कि, लेकिन भारत एक अकेला देश है जो युद्ध को रोकना चाहता है। और युद्ध को रोकने का मतलब यह व्लादिमीर पुतिन से बात किए हैं कि यह युद्ध आप लोग टेबल पर बैठ के बात कीजिए और युद्ध को रोकिए। लेकिन यहाँ पे चीन जो किसके साथ है, चीन की बात करें तो चीन जो है रूस के साथ है। चीन को भी फायदा होने वाला है। अगर यहाँ पे इधर रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा होगा तो चीन भी ताइवान पे आक्रमण कर सकेगा और कर भी रहा है। ताइवान का मतलब बयान आया है कल रात को कि जो लड़ाकू विमान है वह मंडराते हुए नजर आए हैं। ताइवान भी डरा हुआ है।
यूक्रेन और रूस की सेना की बात करें तो यूक्रेन और रूस की सेना में यूक्रेन के पास 2 लाख सेना है सिर्फ लड़ने के लिए, और रूस के पास 10 लाख सेना है लड़ने के लिए। तो मतलब रूस जो है ताकतवर है यूक्रेन से। अगर यूक्रेन और बढ़िया से युद्ध होता है तो रूस जो है भारी पड़ सकता है। इसलिए यूक्रेन क्या कर रहा है, जितने भी उसकी जनता है सबको हथियार दे रहा है। उसको यूक्रेन बोल रहा है अपनी जनता से कि अगर कोई भी देश के लिए लड़ना चाहता है तो हम हथियार प्रोवाइड करेंगे, आप लोग लड़ सकते हैं देश के लिए आप लोग। और यूक्रेन में भारत के कुछ बच्चे पढ़ने के लिए गए हैं। यूक्रेन में अगर बच्चे पढ़ने के लिए गए हैं तो रूस से बोला जा रहा है कि हमारे बच्चों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो बोल रहा है कि हम युद्ध कहाँ कर रहे हैं, हम तो बस एक ऑपरेशन कर रहे हैं। जो हमारे सेपरेटिस्ट लोग भाई आना चाहते हैं रूस में, उनको हम बचा रहे हैं, हम उनको एक नया देश बना के देना चाहते हैं। रूस का यह बयान आ रहा है कि अगर कोई देश हम दोनों के मामले में इंटरफेयर किया तो हम युद्ध शुरू कर देंगे असली। अभी हम युद्ध नहीं शुरू किए हैं, हम सिर्फ एक ऑपरेशन शुरू किए हैं, लेकिन वह युद्ध कर रहा है। वह सारी बड़े जगहों के यूक्रेन में बड़ी जगहों पर बम लगाकर उड़ा रहा है लड़ाकू विमानों से। जो फ्रांस है वो क्या बोल, फ्रांस जो है रूस को वार्निंग दिया है, अगर आप युद्ध नहीं रोके तो आपका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। लेकिन बुरा क्या होगा, यही ना होगा कि आप सभी आप भी अपने देश से जो रूस का संबंध होगा आप खराब कर लेंगे, यही ना होगा। इससे युद्ध से कोई मामला का हल नहीं निकाला जा सकता है। इसलिए सभी देशों को शांति से उनको समझाना चाहिए कि आप आपस में बैठ के बात करिए। भारत जो है, भारत की जो बोला है, भारत जो पुतिन से बात किया है, वो समझाया है कि बात करने की बात से ही किसी मामला का हल निकाला जा सकता है, लड़ाई से नहीं। तो इसलिए सभी देशों को मिलजुल के उसको समझाना चाहिए कि आप लोग का जो विवाद है आप लोग आपस में समझ लीजिए। ऐसा मत कीजिए कि 2 लोगों के झगड़े में तीसरा लोग मजा मारे और दूसरे देशों में युद्ध शुरू हो। ठीक है, भारत की बात करें तो भारत के बच्चे कुछ यूक्रेन में पढ़ने गए हैं। तो यूक्रेन में बच्चे जो पढ़ने गए हैं तो वह भी लोग भारत की एम्बेसी, वहाँ पे जो भारत की एम्बेसी है वह सभी बच्चों को भारत भेजने की कोशिश कर रही है। लेकिन इतनी हालत वहाँ की गंभीर हो गई है, भारत की एम्बेसी है रूस में चाहे यूक्रेन में, वह भारत का साथ देने के लिए सभी बच्चों को भारत भेजना चाहती है। लेकिन वहाँ की स्थिति इतनी गंभीर होती जा रही है कि वहाँ के बच्चे अभी आ नहीं पा रहे हैं। अगर युद्ध हुआ तो क्या हो सकता है, सभी देशों की जो महंगाई है, जो आर्थिक स्थिति है, महंगाई जो है वह बढ़ सकती है सभी चीज़ों में। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जो क्रूड कच्चा तेल होता है वह सभी देशों का रूस से आता है। अगर रूस से सभी देशों का रिश्ता खराब हो गया तो रूस तेल नहीं देगा तो सभी देशों का जो क्रूड ऑयल है वह महंगा हो जाएगा। अभी हाल ही में 2014 में यह स्थिति आई थी, जो क्रूड ऑयल था वह 70 रुपये प्रति बैरल था। अब जो है 105 रुपये प्रति बैरल हो गया है। अगर उतना वहाँ पे चला तो आपके जो गांव में आपके जो गाड़ी पेट्रोल में तेल डालते हैं वो महंगा हो सकता है, बहुत ज़्यादा महंगा हो सकता है। लेकिन अभी महंगा नहीं होगा। आपको पता होगा कि चुनाव चल रहा है, इसमें महंगा नहीं हो सकता। चुनाव बीतने दीजिए, महंगा हो जाएगा। महंगाई आने वाली है। अगर युद्ध हुआ तो बहुत सारी महंगाई आने वाली है। अगर रिश्ता खराब हो गया रूस से, चाहे किसी भी देश से युद्ध हुआ तो सबकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है और सभी चीज़ें महंगी होने लगती है। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ लेकर। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।